जब भी आप जो हिंदी वाक्य बोलते हो उसमें प्रतीत हो कि उससे क्या पता चल रहा है कि ज़रूरी हो या मजबूरी हो, तो उसको हम लोग कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, उससे से रिलेटेड आज का सेशन है। हेलो, माय नेम इज़ कुमार। वेलकम टू माय चैनल कुमार सर 500। आज जो मैं पास्ट की बात करूँगा, जिसे हम लोग जैसे बोलते हैं मुझे जाना पड़ा या मुझे जाना पड़ता था। सीता को सुबह उठना पड़ता था या उठना पड़ा। मुझे कल लखनऊ जाना पड़ा। मुझे कल मुंबई जाना पड़ा। जब इस तरह से जाना पड़ा या जाना पड़ता था या जाना पड़ा था, इस तरह से जब भी आपका हिंदी वाक्य आता तो हम उसको कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, उसी से रिलेटेड आज का सेशन है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं बात कर रहा हूँ आपका पास्ट का, और क्या है, कंपलसरी है। कंपलसरी और कंपल्शन यानी कि दोनों दोनों है। मतलब आपका जरूरी भी होगा और मजबूरी भी होगा। इसको हम बोलते हैं आपका जरूरी अनिवार्य या अनिवार्य जिसको बोलते हैं, और ये आपका हो गया मजबूरी। ओके, पास की बात कर रहे हैं तो हमें क्या है, जैसे मैंने बोला मुझे जाना पड़ा या जाना पड़ता था। सीता को जल्दी सुबह उठना पड़ता था। कल मुझे लखनऊ जाना पड़ा। इस तरह से जब हम बात करते हैं यानी कि पास की बात कर रहे हैं, जिससे क्या है, हमें प्रतीत हो क्या है आपका कि जरूरी भी है और मजबूरी है, तो इसको हम इस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं। तो आपका ये रूल है, आपका रूल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका रूल हो गया। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया, मुझे जाना पड़ा, ये इसको इस तरह से पढ़ा था, इसको पढ़ता था। इस तरह से भी आप इसको बोलेंगे, इससे मतलब आपका क्या हो, जरूरी और मजबूरी दोनों। तो उसको हम लोग इस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं। आपको कंपल्सन बोलते हैं, सॉरी कंपल्सन मजबूरी हो गया, कंपल्सरी जरूरी अनिवार्य हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट ऑब्जेक्ट। मुझे जाना पड़ा, इसका ट्रांसलेशन आई हैड टू लीव। कल मुझे दिल्ली जाना पड़ा। यस्टरडे आई हैड टू गो टू न्यू दिल्ली। इस तरह से बातें करते हैं। सीता को सुबह उठना पड़ा। सीता हैड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरह से जल्दी, मतलब ये आपका क्या हो गया, पास्ट हो गया। इस मतलब जरूरी और मजबूरी दोनों प्रतीत हो तो हम लोग इस तरह से आपका ट्रांसलेशन करते हैं और ऐसे आपका बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा था या जाना पड़ता था। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं आपको। राम को आना पड़ा। क्या बोलेंगे, राम हैड टू कम। इस तरह से हम लोग इसको ट्रांसलेशन करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप हिंदी वाक्य बनाइए, 10, 20, 25, 30, 40, 50 बनाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेशन कीजिए। जितना आप ज़्यादा ट्रांसलेशन करेंगे और उसको बोलने का प्रयास करेंगे, आप जो भी बोलेंगे उसको अपनी वॉइस आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, लाउड होना चाहिए, और
जिससे कि ये समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इंग्लिश इंप्रूव होती चली जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू लिव, सिंपल इस तरह से बोलना है। दूसरा मैंने बोला राम को आना पड़ा, राम हैड टू कम। नेक्स्ट एग्जाम्पल बोला कल मुझे न्यू दिल्ली जाना पड़ा, यस्टरडे आई हैड टू गो टू न्यू दिल्ली। इस तरह से हम लोग जितना ज़्यादा आप ट्रांसलेशन बनाएंगे और मतलब हिंदी वाक्य बनाइए और उसका ट्रांसलेशन कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी। मैं चाहूँगा मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।